बैंक के कुत्ते काटे से होने वाली खतरनाक बीमारी रेबीज एक और जान ले गई। म्यू अस्पताल में 18 साल जैन अली रेबीज के बाइस जाँ बहक हो गया। जैन को चंद रोज कबल तशवीशनाक हालत में म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, शहर में और खासतौर पर लाहौर समेत पंजाब भर में कुत्ते काटे के केसेस में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जो है वो 4.5 लाख तक जो है वो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और ये रवां साल अब तक जो है वो ये चौथी 4 अमवात जो है वो अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये जो है वो 18 साल नौजवान जैन अली जो कि म्यू अस्पताल में रेबीज का जो है वो शिकार हुआ और इसको अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन ये जानबर नहीं हो सका और दम तोड़ गया है और डॉक्टर्स की जानिब से उसकी रेबीज के आर्जा में मुब्तला होने की जो है वो तस्दीक की गई कि इस बीमारी की वजह से उसकी मौत वाक़ हुई है। और अब तक ये म्यू अस्पताल में ही 4 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं रवां साल की, जो रेबीज की वजह से कुत्ता काटने के बाद जो है वो शिकार बने और रेबीज का मर्ज लाहक होने पर जो है वो ये 4 अफराद अब तक जिंदगी की बाजी हार चुके हैं कुत्ते काटे की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, आगाह कर रहे थे। यह आपको बताएं कि बच्चों की मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का आगाज 22 मई से होगा। इस हवाले से बात करेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। बच्चों की मौजें लगी, मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का आगाज 22 मई से होगा। गर्मी की छुट्टियों के बाद दोबारा से स्कूल 24 अगस्त को खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम ने 3 माह की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। तो स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का आगाज 12 मई से होगा। बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टियों के बाद दोबारा से स्कूल 24 अगस्त को खुलेंगे और सूबाई वजीर तालीम ने 3 माह की छुट्टियों का ऐलान भी किया है। मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 3 माह की ये छुट्टियां हैं और इसका आगाज जो होने वाला है वो 22 मई से होगा। 24 अगस्त तक छुट्टियां होंगी बच्चों को। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, हमें सुन पा रहे हैं? आगाह कीजिएगा। जी, बाकायदा तौर पर छुट्टियां नोटिफाई हो गई हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब मुदस्सर रियाज ने बाकायदा तौर पर गर्मी की छुट्टियों का नोटिफिकेशन कर दिया है और इसमें जो छुट्टियां हैं उनका आगाज जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो 22 मई से होगी और छुट्टियों का अमल जो है वो 23 अगस्त तक जारी रहेगा और यह तकरीबन 90 रोज की छुट्टियां, बल्कि 90 रोज से भी ज्यादा बन जाती हैं और तालीमी इदारे जो है दोबारा से जो है वो 24 अगस्त को खुलेंगे और इस हवाले से तमाम अथॉरिटीज जो पंजाब भर की 36 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज हैं उनको भी ये लेटर भिजवा दिया गया और बाकायदा तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से छुट्टियां नोटिफाई कर दी गई हैं और मौसम गर्मा की छुट्टियां जो है बाकायदा तौर पर 22 मई से जो है वो शुरू होंगी। जी, मौसमी गर्मा की छुट्टियां बाकायदा तौर पर 22 मई से शुरू होंगी। जुनेद रियाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यकसा तालीमी निज़ाम और तुलबा की इस्तेदाद जांचने का प्रोग्राम ग्रेड असेसमेंट के लिए तालिबात के माहाना वजीफा फंड्स को कट लगा दिया गया है। 1 अरब 37 करोड़ रुपए का बजट ग्रेड 5, ग्रेड 8 के असेसमेंट के लिए मंजूर किया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे, अली राम हमारे साथ मौजूद है। जी अली राम। ग्रेड 8 और ग्रेड 5 के लिए एक असेसमेंट प्लान बनाया और इसके लिए हुकूमत की तरफ से बाकायदा मंजूरी दी गई, लेकिन बजट की डिमांड को पूरा करने के लिए अब हुकूमत की ही मंजूरी के बाद जो तलबा के लिए, तालिबात के लिए एक वजीफ़े का एक प्रोग्राम था, ये स्टाइपेंड था गर्ल्स के लिए। पूरे पंजाब में सरकारी स्कूलों में माहाना 1000 रुपये वजीफ़ा दिया जाता था। उस बजट में से कट लगाकर 1 अरब 37 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अब इस प्रोग्राम को मुंतकिल किया जा रहा है और जिसका मकसद सिर्फ ये है कि यकसा निज़ाम तलीम के तहत बच्चों की असेसमेंट जो है वो की जाए, उनके मुख्तलिफ जो इम्तहान लिए जाते हैं। अब इसके लिए अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो जो स्टाइपेंड प्रोग्राम था गर्ल्स के लिए, इस पर क्योंकि आलमी जो डोनर एजेंसीज हैं उनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में तालिबात की जो हाज़िरी है उसको 100% किया जाए, लेकिन अब हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि 7 अरब रुपए का बजट एलोकेट था उस स्कीम के लिए, लेकिन अब स्कीम जो है वो काम नहीं कर रही। तो हुकूमत ने फैसला किया कि इस स्कीम का बजट जो है वो दीगर मनसूबों को डाइवर्ट जो है वो कर दिया जाए और वो स्कीमें भी ज़्यादातर एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं। तो लिहाजा जो एक प्रोग्राम था तालिबात की 100% हाज़िरी को सरकारी स्कूलों में यकीनी बनाने का, उसमें से 1 अरब 37 करोड़ रुपए का बजट निकाल कर वो अब इस असेसमेंट प्रोग्राम के लिए जो है डाइवर्ट करने की मंजूरी दे दी है।
ताकि बच्चों के जो ग्रेड्स के हवाले से जो असेसमेंट है, मॉनिटरिंग है, उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं जुनेद रियाज से। जी, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर में जो गैर रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम जो डिप्टी डीओज हैं और एईओज हैं उनको हिदायत जारी कर दी है कि वो 3 रोज के अंदर अंदर 5 तहसीलों का विजिट करें और सर्वे मुकम्मल करें। जहां पर गैर रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनकी फौरी तौर पर निशानदेही करें ताकि उनका जो है रजिस्टर्ड करवाया जा सके। इस हवाले से जैसा कि डेरा डीजी खान में एक वाकया पेश आया था छत गिरने का, उसके बाद जो है ये तमाम मामला जो हैं ये किए गए हैं ताकि गैर रजिस्टर्ड स्कूलों को ख़त्म किया जा सके और उनको रजिस्टर्ड स्कूल में के जो प्लेटफॉर्म है उसमें लाया जा सके ताकि उनका जो बिल्डिंग हाइजेनिक सर्टिफिकेट है वो चेक किया जा सके और असातिज़ा की तादाद चेक की जा सके, उनकी तालीम चेक की जा सके, बच्चों की तादाद चेक की जा सके। इस हवाले से सर्वे जो है वो शुरू कर दिया गया जो कि 3 रोज में मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के सीईओ तारक महमूद का कहना है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे और जो स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनको भारी जुर्माना भी करेंगे और उनकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख करने के साथ साथ उनको भारी जुर्माना करेंगे और उनको रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पर हिदायत जारी की जाएगी। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 34वां इजलास हुआ है। मार्का हक की पहली सालगिरह पर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश किया गया है। इस इजलास का तफसीली अहवाल बताएंगे राहत इरशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जी राहत इरशाद। बिल्कुल सफा, ये वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 34वां इजलास था जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। पंजाब का कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को खिराज तहसीन वज़ीर आला ने तेज तरीन इंश्योरेंस कंपनी के क्याम पर वज़ीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना की कारकर्दगी को सराहा है। काबीना ने कमेटी कंपनी के क्याम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। पंजाब काबीना ने चोलिस्तान और कच्चे के शहरियों के लिए आसान शराइत पर अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब काबीना ने इसी तरह से गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से भी फैसला दे दिया है। 22 मई से 24 अगस्त तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। अपना खेत अपना रोजगार के लिए 30,000 लॉट की शिनाख्त कर ली गई है। अपना खेत अपना घर रोजगार स्कीम में अब तक तकरीबन 2 लाख खानदानों को एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब की अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कड़ी डिजिटल मॉनिटरिंग करने की हिदायत। शहरियों को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की पूरी मालूमात एक क्लिक पर मुहैया होनी चाहिए। ये वज़ीर आला पंजाब ने अहकाम जारी किए हैं। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखपुरा में मजीद 200 एकड़ रकबे की तोसी की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब में एक्सल लोड मैनेजमेंट निजाम के नफाज की मंजूरी दी गई है। मरी ग्लास ट्रेन मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की तनख्वाहों और अलाउंसेस की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर तरमीमी एक्ट 2026 के ड्राफ्ट बिल की भी मंजूरी दे दी गई है। आप ये बताएं कि 135 नकाती एजेंडा था जिसके मुतअद्दिद एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी गई है। मरियम को बताएं प्रोग्राम के अहलियत के मेयार और फाइनेंशियल एलोकेशन में तब्दीली की मंजूरी दी गई है। सैलाब से बचाव दरियाओं के कटाव को रोकने के लिए हिफाजती इकदाम की मंजूरी दी गई है। पोटोहार में ज़राअत की तब्दीली ट्रांसफॉर्मेशन के मंसूबे और सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तंजीमें 9 और इंसदादे कार बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी एक्ट 2025 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। जदीद सूबाई ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कमांड सेंटर के क्याम की मंजूरी दी गई है। दादा दरबार अस्पताल का इंतजाम महकमा औकाफ के ज़ेरे कंट्रोल लेने की मंजूरी दी गई है। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क्याम की मंजूरी दे दी गई है। गारमेंट सिटी और मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन्स में प्लाटों की लीज और किराए के क़वायदो ज़वाबित की मंजूरी दी गई है। पंजाब में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की सहूलत के लिए LDA लैंड यूज रूल्स में तरमीम की मंजूरी दी गई है। स्पेशल सिलेक्शन कमेटी के जरिए टीचिंग स्टाफ की कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती की मंजूरी दी गई है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी PMA में नई भर्तियों पर पड़ी है। चीफ मिनिस्टर स्ट्रोक इनिशिएटिव फॉलेज से बचाओ का मंसूबे की मंजूरी, जबकि एक्वा कल्चर अथॉरिटी ऑफ पंजाब के क्याम की मंजूरी दी गई है। श्रिम्प स्टेटस के क्याम के लिए जंगलात की अराजी की मुंतकली की मंजूरी दी गई है। ADB में नाला डेक पर फ्लड बंद की तामीर की मंसूबे की मंजूरी दी गई है। किसानों की शमूलियत के लिए
EWR और कमोडिटी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी गई है। ADB 2025-2026 में राजनपुर और डीजी खान के बिल हिल टूरेंट्स जो मंसूबे हैं इनकी शमूलियत की भी मंजूरी दी गई है। यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल करने वाले सरकारी कॉलेजों के असल नामों की बहाली की मंजूरी भी दे दी गई है। नेशनल ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउदुल शाद हुसैन हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त बरकरार है। 1 से 25 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन को नेपरा से लाइसेंस लेना होगा। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ शाहिद सिपरा हैं। जी, आगाह कीजिएगा। नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत कनेक्शन लेने वाले सोलर सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस की शर्त बरकरार रखी गई है। जरा ने बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन की जानिब से जब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरखास्त जमा करवाई जा रही है तो उस पर 1 किलोवाट से लेकर 25 किलोवाट तक लाइसेंस लाजमी करार दिया गया है। अगर लाइसेंस के असूल के लिए किसी भी कंज्यूमर की जानिब से अप्लाई नहीं किया जाता तो उनकी दरखास्त जमा नहीं होती। तहम अगर नेपरा से लाइसेंस के असूल के लिए उसकी मंजूरी ली जाती है तो उसके बाद सारिन की दरखास्त को भी मंजूर कर लिया जाता है। ने बताया है कि जब ये बात वजारत पावर डिवीजन की जानिब से की गई कि नेपरा की लाइसेंस 1 से लेकर 25 किलोवाट तक खत्म कर दी गई है, लेकिन अब यहाँ पे जो सूरत हाल नजर आ रही है कि फीस को तो खत्म कर दिया गया है लेकिन जनरेशन लाइसेंस लेना अभी भी लाजमी करार दिया गया है, क्योंकि उसके बगैर जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है उस पर दरखास्त जमा ही नहीं करवाई जा सकती। जरा की जाने से मजीद ये भी बताया गया है कि चूंकि ऑनलाइन पोर्टल पहले बन चुका था, अब नेपरा की जानिब से रवा माह के दौरान जो तरमीम है उनको फाइनल किया जाएगा और अगर उसके साथ ये कोई तरमीम ये पास कर ली जाती है कि सोलर सार्फिन के लिए 25 किलोवाट तक लाइसेंस लेना लाजमी नहीं होगा तो उसके बाद ऑनलाइन जो पोर्टल है उसमें भी तरमीम की जाएगी और सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक की सूरत हाल को देखा जाए तो ना तो नेपरा की जानिब से तरमीम को मंजूर किया गया है, ना ही ऑनलाइन पोर्टल पर सार्फिन के लिए लाइसेंस की जो शर्त है उसको खत्म किया गया है। अभी तक शर्त बरकरार है और नेट बिलिंग के तहत अगर कोई भी सारी कनेक्शन लेना चाहता है तो उन्हें नेपरा से लाइसेंस है लेकिन फीस की अदायगी नहीं करना होगी। जी शाहिद सिपरा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पेशावर गदागर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस लाहौर समेत पंजाब भर में प्रोफाइलिंग करवाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद है। जी अली साही। जी बिल्कुल, मुनज़्ज़म और पेशावर गदागरों की प्रोफाइलिंग करने का फ़ैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी पेशावर गैंग्स हैं और उनके जो सरगना है उन तक पहुंचने के लिए एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम DPOs और स्पेशल ब्रांच को डायरेक्शन भिजवाई गई हैं कि इनकी बाकायदा प्रोफाइलिंग की जाए कि कब से ये इस पेशे से मुंसलिक हैं, कितने अफराद इनके बाकायदा गैंग्स में शामिल हैं, किस तरह ये मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेट कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से अरसा दराज से कार्रवाइयों के बावजूद ये अपना धंधा क्यों नहीं छोड़ रहे और इसके साथ साथ अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी मुलव्वस हैं तो उसमें भी बाकायदा इनका रिकॉर्ड निकलवा कर IG ऑफिस को फराहम किया जाए। चूँकि गुज़श्ता कुछ अर्सा से हुकूमत पंजाब की डायरेक्शंस के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में हज़ारों की तादाद में गदागरी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई, मुकदमात का अंदराज करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर आपको जगह जगह भीख मांगते हुए बेकारी नज़र आते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ देखने में आई है कि इनको बाकायदा तौर पर ऑपरेट किया जाता है, किसी जगह पे इनसे इंफॉर्मेशन भी ली जाती है और उसको मिसयूज़ किया जाता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब भर में तमाम जो गदागर सड़कों पर मांगते हैं उनकी प्रोफाइलिंग करके उनकी तमाम तफसीलात मंगवाई गई हैं ताकि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ, अशरे से ये नासूर ख़त्म किया जा सके। रजब भट्ट को अदालत पेशी पर पुलिस प्रोटोकॉल देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। समाअत का अहवाल बताएंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में इस केस की समाअत हुई है, जहाँ पे दरखास्त गुजार की जानिब से जो यूट्यूबर है रजब भट्ट इनको कचहरियों पेशी के मौके पे पुलिस प्रोटोकॉल देने के खिलाफ रजू किया गया था और इसमें मौका विचार किया गया था कि जो रजब भट्ट है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और ये कचहरियों पेशी के दौरान इनको पुलिस का प्रोटोकॉल फराहम किया जाता है। तो अदालत ने यह सजा की गई थी कि अदालत इस प्रोटोकॉल को वापस लेने का हुक्म दे। अदालत ने आज पंजाब हुकूमत के वकील ने पुलिस की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की सजा की, जिस पर अदालत जोरों उसकी मोहलत देते हुए
केस की समाअत मुलतवी कर दी है। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मॉडल कोर्ट में 1240 ग्राम चर्स का केस है। मुलजिम हीरा मसीह को जुर्म साबित होने पर 9 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जज असद हफीज ने मुनशियात केस का फैसला सुनाया है। फैसला सुनाने से कबल ही मुलजिम जमानत का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। मुलजिम के खिलाफ थाना इस्लामपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चालान पेश किया था। तो मॉडल कोर्ट में 1240 ग्राम चर्स का ये केस है। मुलजिम हीरा मसीह को जुर्म साबित होने पर 9 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सुई गैस के 7 अरब बिल का 13 साल पुराना केस जज असद हफीज ने 5 मुलजिमान तारिक अजीज, बिलाल, अवैस, मोहम्मद अली और फैसल को बरी कर दिया है। अदालत के क्या रिमार्क्स थे शाहीन अतीक बताएंगे। जी शाहीन। जी मॉडल कोर्ट के जज असद हफीज़ ने कोर्ट लखपत के एक 13 साल पुराने केस का फैसला सुनाते हुए इस केस में नामजद गत्ता फैक्ट्री के मालिक मियाँ तारिक अजीज़, बिलाल, अवैस, मोहम्मद अली और मोहम्मद फैसल जो है उनको बरी जो है वो कर दिया। इनके ख़िलाफ़ कोर्ट लखपत पुलिस ने 2013 में 7 अरब रुपये की का बिल जो है वो खुदबुद करने पर मुकदमा दर्ज किया था। ये मुकदमा सुई गैस की तरफ से दायर कराया गया। अदालत में ये केस चला जिस पर अदालत ने फैसला करते हुए इस केस में 5 मुलजमान जो हैं उनको जो है वो 13 साल के बाद जो है वो बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि जो केस यहाँ पर चला है उसमें जो वीडियो मौके पे बनाई गई थी वो तफ्तीशी अफसर ने अपने पास 7 माह तक जो है वो रखी है। और इसके अलावा जो इसमें ये कहा गया कि हमने मुलजमान जो है वो मफरूर हो गए थे, जबकि वो मुलजमान मफरूर नहीं हुए थे। मुलजमान ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी ज़मानतें जो है वो करवाई थी। अदालत में ये केस चला जिस पर अदालत ने इस केस की बाकायदी से समाअत करते हुए 5 मुलजमान तारिक अजीज़, बिलाल, अवैस, मोहम्मद अली और अली फैसल जो है इनको शक का फ़ायदा देकर जो है वो बरी कर। जी शाहीन अतीक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मुल्क भर के एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक की 30 परवासें मनसूख हो गई हैं। एयरपोर्ट ज़राए की जानिब से बताया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से आज भी खलीजी ममालिक जाने वाली 30 से ज़ायद परवाज़ें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं। और एक रिपोर्ट जो मुरतब की गई है मनसूखी के हवाले से, उसमें लाहौर एयरपोर्ट पर लाहौर से जो दुबई, अबू धाबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, कतर जाने वाली जो 8 परवाज़ें हैं वो मनसूख की गई हैं। कराची एयरपोर्ट से 12 परवाज़ें जबकि इस्लामाबाद से 6 परवाज़ें हैं वो मनसूख की गई हैं। और ज़राए के मुताबिक लाहौर में रात गए मौसम में ख़राबी की वजह से जो 20 परवाज़ें थी वो मुतासर हुई थी, जिनको वक्तन बाद अज़ां रवाना है वो मंज़िल की तरफ है वो कर दिया गया है। और इसके साथ साथ लाहौर एयरपोर्ट से कराची जाने वाली और आने वाली 6 परवाज़ें हैं वो मनसूख हुई हैं, जबकि मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर एयरपोर्ट से भी जो परवाज़ें हैं वो मुतासर हुई हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट है वो मुरतब की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आज लाहौर समेत मुल्क के 5 बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर जो 30 परवाज़ें मनसूखी के साथ साथ तकरीबन 30 परवाज़ें ही ऐसी हैं जो शदीद मुतासर हुई थी, वक्तन रवाना है वो किया जा रहा है। सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मार्का हक लाहौर अजायब घर में पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद करवाया जा रहा है। अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मार्का हक की कामयाबी का जश्न लाहौर अजायब घर में भी मनाया जा रहा है और ऐसे में पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ जामियात से स्टूडेंट्स ने शिरकत की है और अभी यहाँ पर अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ फनपारे यहाँ पर बना रहे हैं। कोई पाकिस्तान का परचम बना रहा है, कोई आर्मी चीफ की तस्वीर जो है वो अपने हाथों से बना रहा है और इसी तरह से हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ फनपारे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र राबिया बसी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। राबिया, मुझे बताइएगा कि ये इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है मार्का हक की कामयाबी पर और इस कंपटीशन के हवाले से क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि हम बचपन से मुख्तलिफ जंगों के बारे में पढ़ते आए हैं और ये पहली जंग थी जिसमें एज ए यूथ हमने पार्टिसिपेट किया। हमने तारीख रकम होते हुए अपनी आंखों से देखी और अब हम चाह रहे थे कि लाहौर म्यूज़ियम के प्लेटफॉर्म से जो यंगस्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो इस सारे सिनेरियो को कैनवस पे उतारें, अपने अपने जोश और वलवले को, अपने पैट्रियाटिज़म को ट्रांसफ़र करें थ्रू देयर इमेजिनेशन। और इसलिए आज इस मुकाबले का इनेकाद किया गया और हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि लाहौर म्यूज़ियम ने जब भी किसी मुकाबले का इनेकाद किया है लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि हम एक कल्चरल स्पेस हैं और हम सिर्फ तारीख़ को महफूज नहीं रखते हैं, हम तारीख़ में अपना हिस्सा भी डालते हैं।
सचिन की गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी और इसी तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जो है वो पोर्ट्रेट्स बनाने में मगन है। जंगी तैयारों के यहाँ पर जो है कैनवस पर उनको उतारा जा रहा है और इसी तरह से मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और यहाँ पर जो मुकाबला हो रहा है इसमें जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।